आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जैसे हम आज के दिन उत्पत्ति उसके 39 चैप्टर को जो है वो देखने वाले हैं। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। आप सभी का स्वागत है। और जितने लोग ऑनलाइन हमारी इस बाइबल स्टडी में जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है। और हम प्रार्थना करेंगे खुदा हमें भी और आपको भी जो है वो आशीष और बरकत दे जब हम उसके कलाम में उसको ढूंढते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं 38 अध्याय में कि जबकि यूसुफ 37 अध्याय में उसकी कहानी शुरू होती है, पर बीच में समहाउ खुदा जो है रुक कर यहूदा के बारे में जो है वो बताता है। और यहूदा के बारे में हमने देखा, तमार के बारे में देखा जो उसकी बहू थी, और किस तरह से जो है यहूदा ने अपने जीवन को कनानी औरत के हाथ में देकर उसके बच्चे जो है वो भी अनराइचियस रहे हैं। और किस तरह से जजमेंट जो है इमीडिएट खुदा ने उनके जीवन में की है। और फिर उसके बाद तमार के साथ जो उसका लेटना, जो उसकी बहू थी अनजाने में, हमने देखा किस तरह से शैतान जो है हमारे जीवनों में काम करता है और फिर उसके बाद हमें फंसा देता है। आइए देखते हैं। अब जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहूदा ने अपने चुनाव लिए कि उसने कनानी औरत के साथ जो है वो शादी की। उसके अपने चुनाव थे कि वो तमार को प्रोस्टिट्यूट समझकर रास्ते में बैठी हुई उसके साथ संबंध कर रहा है। पर यूसुफ बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम देखेंगे यूसुफ के पास भी टेम्पटेशन सेम थी, पर यूसुफ ने कैसे कॉन्कर किया उसके बारे में आज 39th चैप्टर में, जो कि ऑनलाइन बाइबल सोसाइटी में NRSV वर्जन के साथ जो है हम पढ़ रहे हैं, पर हिंदी में भी जो है हमारे लिए हमारी बहन जो है वो पढ़ेंगी। पर इससे पहले कि हम इसमें जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, आप महान सशक्तिमान हमारे परमेश्वर, सब कुछ जानने वाले हमारे खुदावंद हैं। हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं खुदावंद, आपको नमन करते हैं। आप हमारी जिंदगी हैं खुदावंद, आप हमारे सब कुछ हैं। हम आपके हैं खुदावंद। हम शुक्र करते हैं कि हमने अपने आप को आपके हाथों में दिया है। हमें खुदावंद आप आशीष और बरकत दें। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका आत्मा हमसे कभी भी अलग ना हो, आपके वचन हमसे कभी भी अलग ना हो, और वो हमारे जहनों में इस कदर आ जाएं कि खुदावन हम जब भी सोचें आपका वचन हमारे सामने, हमारी आंखों की स्क्रीन के सामने हो, और हम पाप का इनकार कर सकें जैसे यूसुफ ने किया। खुदावन हमारे को आपकी समझ, ज्ञान की आत्मा चाहिए। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं खुदावन, आप हमारे साथ बातचीत करें, आप हमें सिखाएं, क्षमा करें अगर कोई भी शब्द से हमने आपका निरादर किया हो, आपकी शान के खिलाफ बात की हो, तो हमें माफ करें। अपने पवित्र लहू से धोकर सारे पाप हमारे क्षमा कर दें, और खुदावन हमें अपनी बल और ताकत से भरें, अपनी आत्मा दे। आप बोले और हम सुने, आप बढ़ें और हम करते जाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए, अ, उत्पत्ति 39 और उसकी फर्स्ट वर्स। जी। यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ यहाँ पर हम अपनी देखते हैं कि यहूदा ने क्या किया। उसका डिसीजन था कि इसे बेच दिया जाए। और जैसे मैंने ऑलरेडी भी बताया कि यीशु मसीह का प्रतीक है यहाँ पर यूसुफ, टाइप है यीशु मसीह का। तो जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ, उसी तरह से यूसुफ के साथ भी जो है वैसा ही हुआ। यूसुफ चांदी के 20 सिक्कों में जो है वो बेचा गया, और इश्माइलियों ने जो है उसे आकर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उन्होंने मिस्रियों को जो है वो बेच दिया। और मिस्र में आकर खास करके पोतीफोरस, जो कि फिरौन का ऑफिसर है, उसके हाथों में जो है उसे बेच दिया गया। कहाँ से? अपने बाप के घर से, जिस घर में वो सबसे प्यारा था।
उसके वस्त्र भी जो है, खास करके उसके बाप के जरिए से खूबसूरत वस्त्र जो है जिसे दिए गए थे, आज वो फटे कपड़ों में जो है इस हालत में है कि अपने बाप से दूर, अपने घर से दूर, अपने भाइयों से दूर, वो एक अजनबी शहर में जो है, जगह में जो है वो पहुंचकर ऑफिसर के घर में जो है वो काम करने लगा। फिर उसके बाद बाइबल में खूबसूरती से लिखा है सेकंड वर्स में। जी। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, यहां इसलिए पर वह थोड़ा भाग्य। सा पॉज करें सिस्टर जी। द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ। कितना जरूरी है कि खुदा हमारे साथ हो। बाइबल में लिखा है, अगर खुदा ही तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। इट जी। डजंट मीन कि कोई विरोधी नहीं होगा या चैलेंजेस नहीं आएंगे, बट इसका मतलब ये है कि जब खुदा हमारे साथ है तो हम उस सभी चैलेंजेस से जो है फतेहमंद होकर गुजरेंगे, जैसे कि यीशु मसीह गुजरा। पिता यीशु के साथ थे, यीशु को भी वो कप पीना पड़ा और उस क्रूस तक जाना पड़ा, पर रिवॉर्ड ये था कि वो उस सभी दुखों से होकर गुजरा, पर उसने पाप नहीं किया। और तीसरे दिन मौत भी उसे कब्र में नहीं रख सकी, और खुदा ने उसे तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जिला दिया। सिर्फ जिलाया ही नहीं, बल्कि उसे आसमान पर उठा लिया गया और वो बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठा है। कलीसिया का रिवॉर्ड भी यही है कि वो पिता के दाहिने हाथ, यानी यीशु के दाहिने हाथ सिंहासन पर, और उनको भी जो है वो ताज दिए जाएंगे, उनको भी जिंदगी दी जाएगी। अगर मर भी गए हैं तो वो भी जी उठेंगे और हमेशा के जीवन के वारिस होंगे। पर क्या चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ। खुदा का हमारे साथ होना इस सफर में, जबकि हम अंधकार की दुनिया में हैं, कंफ्यूजन की दुनिया में हैं, डिल्यूजन की दुनिया में हैं, और इस दुनिया जो डार्कनेस से भरी है, उसमें अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो डार्कनेस हमें बहा कर लेकर जा सकता है। पर अगर खुदा हमारे साथ है तो बेशक फिरौन के उस ऑफिसर जो मिशर मिशर क्या दिखा रहा है, एक एथिज्म को दिखा रहा है, या मिशर उसको दिखा रहा है जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है। उनके अपने ही तौर तरीके हैं जिससे वो अपने जो है स्पिरिचुअल फील्ड को भरने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट नो रियल गॉड। अब उस जगह पर आ गया है जैसे हम आ गए हैं। किस जगह पर? अंधकार की दुनिया में। पर कौन हमें स्ट्रेंथन करेगा कि हम फतेहमंद जो है वो बन जाए? एक ही चीज, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ। ये सबसे हाईलाइट करने वाली बात यह है कि यूसुफ जो है वो अलग क्यों था यहूदा से, क्योंकि यहूदा के पास खुदा नहीं था, पर यूसुफ ने खुदा को छोड़ा नहीं था। इसीलिए हमारी बाइबल स्टडी की भी पावर, जो घमंड है, नॉट एक्चुअली घमंड लिटरली, बट जो हमारी खुशी है वो ये है कि हम खुदा के साथ हैं और खुदा हमारे साथ है। और इसलिए हम चाहे इस अंधकार की दुनिया में बैठे हैं, पर एक स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है कि हमें खुदा हर मुसीबत से जो है वो बचाएगा। अब यहां पर उसका मास्टर जो है शारीरिक तौर से बेशक मिश्री हो गया, पर आत्मिक तौर से उसका मास्टर कौन था? खुदावन, खुदा था। फिर क्या होता है, आइए देखिए तीसरे वचन में। और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। तीसरा वचन। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। वाओ, ब्यूटीफुल। यानी अब वो नया मनुष्य, न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से बोल रही हूँ, जो पौलुस सिखा रहा है कि अब हम पुराने मनुष्य नहीं रहे, मसीह में हम नए मनुष्य हैं। और रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं? जीसस को। ओके।
अब उसके मास्टर ने, जो कि इजिप्शियन था, यानी मिस्री था, उसने क्या देखा कि खुदा इसके साथ है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है खुदा उसे क्या कर रहा है, आशीष दे रहा है। उसकी स्थिति बदली नहीं है, वो गुलामी है इस वक्त। पर गुलामी की हालत में भी क्या है, लोग खुदा को उसके बीच में देख सकते हैं। लोग देख सकते हैं कि खुदा इसके साथ है। यही गॉस्पल है माय फ्रेंड्स। न्यू टेस्टामेंट का गॉस्पल यही समझा रहा है कि तुम्हारे भले काम देखकर लोग किसकी महिमा करें, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। तो यहां पर क्या हो रही है, किसकी महिमा हो रही है, खुदा की महिमा हो रही है। किसके कामों से, यूसुफ के कामों से। क्योंकि यूसुफ के जो काम है, उसका उठना जो बैठना है, वो क्या दिखाता है कि इसके साथ खुदा है, क्योंकि वो अलग करेक्टर का व्यक्ति है जो मिस्र में कोई भी नहीं है। तो पोतीफोर जो है वो देख सकता है कि खुदा का जो है उसके साथ निवास है, और वो ऊपर कैसे बढ़ रहा है, इसी चीज से बढ़ रहा है। उसको प्रॉस्पर भी इसी चीज से वो हो रहा है, क्योंकि खुदा उसके साथ है, और वो खुदा को रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। अब जैसे अगर मैं कोई भी पाप करूं, तो क्या मैं अगर झूठ बोल रही हूँ, आपके सामने एविडेंस आ जाता है कि मैं झूठ बोला, एक बार आप कहेंगे चलो गलती से हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, तो आपके सामने क्या मैं मैसेज कन्वे कर दिया मैंने आपको, कि खुदा मेरे साथ है कि नहीं है। या मैं खुदा के साथ वफादार हूं कि नहीं हूं। नहीं हूँ। नहीं हूं। सो एग्जैक्टली हमारे एक्शंस जो हैं वो हमारे बोलने से ज्यादा लाउडर है। सो अवर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन अवर वर्ड्स। हम चाहे कितना मर्जी कही जाए कि हम खुदा से प्यार करते हैं, हम खुदा के साथ वफादार हैं, हम खुदा पर विश्वास करते हैं, बट हमें हमारे एक्शंस बता देते हैं कि हम कितने खुदा के साथ जो है वो वफादार हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूसुफ के एक्शंस जो थे वो लाउडर थे, क्योंकि यूसुफ यूसुफ के वहां पे कोई चर्च नहीं था, यूसुफ का वहां पे कोई पास्टर नहीं था, कि वो बिल्कुल मिशरियों के बीच में जो है वो आ पड़ा था। तो कैसे पता लगा होगा कि खुदा इसके साथ है? ऑब्वियसली एक्शंस के साथ। चर्च नहीं है, पास्टर नहीं है, चर्च वो जा नहीं रहा है, अपने घर में इबादत कर रहा होगा, या वो खुदा के दिन खुदा के दिन में छुट्टी ले रहा होगा, खुदा के साथ जो है वो अपनी जाति जिंदगी में जो है वो दुआ प्रार्थना कर रहा है। बट उसके एक्शंस जो है पोतीफोर को बता रहे हैं कि ये खुदा का जन है। और फिर तीसरे चौथे वचन में कैसे, आगे पढ़ दे प्लीज। तब उसकी अनु तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। प्रेज़ द गॉड। सो इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे आया? किसी के करेक्टर को देख के ही आता है ट्रस्ट, नहीं तो इंसान ट्रस्ट नहीं करता। कंसिस्टेंसी हमारे एक्शंस में अगर लगातार बनती रहे तो क्या होता है, लोग लोगों तक ये मैसेज कन्वे होता है कि इसने नहीं छोड़ना ये चीज, इसने ऐसे ही करना। हर बात में आप मुझे नहीं पता कैसे मैं इसको बात को समझाऊं, कि जब आप किसी कुलीग के साथ काम भी करते हैं, वो पहली बार देखकर आपकी वैल्यूएशन नहीं लगा सकते कि आप कितने अच्छे हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं। पर जब आप अपने करेक्टर में कंसिस्टेंट हैं, और चाहे कुछ भी होता रहे, इफ यू आर आपका माइंड जो है वो बिल्कुल काम है, और आप खुदा पर विश्वास कर रहे हैं कि जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा, तो जो देखने वाला है आपको, आपकी तो दो आंखें हैं, आपको हजार लोग देखते हैं। जो देखने वाला है
वो ये समझ, उसके तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि ये इंसान नहीं बदलने वाला, इसका करेक्टर ही ऐसा है। तो जब पोतीफोर के घर में ये काम कर रहा है, तो पोतीफोर इतने लोगों को, क्योंकि ऑफिसर है मिस्र का, फिरौन का, तो इमेजिन करे कितने लोगों के साथ वो डील करता होगा, इंटरनेशनल लोगों के साथ भी डील करता होगा, अपने मिस्रियों के साथ भी डील करता होगा। और जब हम लोगों के साथ डील करते होते हैं तो हम कहते हैं कि इतने कैपेबल हो जाते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया के पर भी जो है वो गिन जाते हैं। तो पोतीफोर कोई आम इंसान नहीं था, जहां पर यहां बयान किया गया है कि उसने देखा कि खुदा इसके साथ है। उसने जो है इतना विश्वास किया कि उसने अपने घर की हर एक चीज का अधिकारी उसको बना दिया, यानी पोतीफोर के नीचे उसको जो है उसने रख दिया। सो इसका मतलब उसके करेक्टर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, या उसका करेक्टर इतना पाक था, उसका करेक्टर जो था वो इतना मजबूत था खुदा में, कि इवन जो खुदा को जानता भी नहीं है उस पर विश्वास कर रहा है। ऐसा ही हमें होना चाहिए। ऐसा ही न्यू टेस्टामेंट में जो है पौलुस और जितने भी प्रेरित हैं, जब वो कलाम लिख रहे हैं, तो उनका उनका भी जो है यही तवज्जो हमें देखने को मिलती है, कि वो इस तरह से तवज्जो हमें दे रहे हैं कि हर छोटी छोटी चीजों को समझा रहे हैं। अगर झूठ पे है तो उन्होंने झूठ पर जो है वो कलाम दिया। अगर वो जो है हमारी डिल्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो डिल्यूजन से हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यानी और संक्षेप में जो है न्यू टेस्टामेंट हमें खोल के बता रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुमने सुन रखा होगा कि वे व्यभिचार मत कर, पर मैं तुमसे कहता हूं, डिटेलिंग में गया, पर मैं तुमसे कहता हूं अगर तुमने किसी स्त्री को गंदी नजर से देख लिया तो तुमने व्यभिचार कर दिया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिटेलिंग तो नहीं दी गई, पर हम डिटेल में, क्योंकि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें पता है कि जब हम जी रहे हैं तो वो कैसा होगा। सो अनुमान लगाएं कि वो खुदा में बहुत मजबूत था। कितने साल का था? 17 साल का। 17 साल की उम्र में इतना खुदा के साथ क्लोजनेस किसके जरिए से हुई? क्योंकि वो बाप के क्लोज था। और बाप किसके क्लोज था? जिसका नाम यकूब था, पर उसे इज़राइल कर दिया गया। उसने फतेह जो है खुदा खुदा के ऊपर भी जो है वो ली, इंसानों पर भी और खुदा के ऊपर। सो हम किसकी संगति में रह रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है इम्पैक्ट करता है। अगर हमारी संगति गलत लोगों के साथ है, हम गलत रास्ते में चलेंगे। अगर अच्छे लोगों के साथ है तो हम अच्छे में चलेंगे। और फिर जहां तक रिसर्च जेकब ने या इज़राइल ने कर दी खुदा के बारे में, हम देखते हैं कि वो सारी उसने ऑब्जर्व कर ली उससे 17 साल में। उसका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली जो 147 तक यकूब जो है वो जिंदा रहा, तो जो अपनी जिंदगी में उसने खुदा के साथ एक्सपीरियंस लिए हैं, इमेजिन करें 17 साल में वो एक्सपीरियंस ले रहा है, उसे भी ख्वाब आ रहे हैं, खुदा उससे बात कर रहा है, और वो खुदा के साथ इतना क्लोज जो है वो हो गया है। सो मूर्खता होगी तभी आई थिंक सुलेमान जो है अपने खतों में, प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में यही कह रहा है, अपने माँ बाप की जो है वो आज्ञा को मानो। क्योंकि जो उन्होंने सीखा है अगर हम उसे ऑब्जर्व कर ले तो नेक्स्ट रिसर्च हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप कितना कुछ जो है वो ले लेंगे, समझ ले लेंगे, और फिर आगे जो है आप अपनी खोज और खुदा के प्रति जो है वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर 17 साल का बच्चा इतना क्लोज है खुदा के, हालांकि वो इतनी पीड़ा से होके गुजरा है, उसे बेच दिया गया है, वो अपने बाप से अलग कर दिया गया है, बट उसने खुदा को अपने से अलग नहीं किया। परिस्थितियां चेंज होती रही पर वो चेंज नहीं हुई, और इस चीज ने उसको मिस्र के लोगों के बीच में जो है वो आ, बहुत सारी इज्जत को जो है उसको पाने का वसीला बना। और फिर यहाँ पर लिखा है, आइए देखिए उसके 6वें वचन में। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल
कुछ ना जानता था। ओह गॉश, सो सच अ वंडरफुल वर्ड्स। ये है फीडबैक, जो आज के टाइम में हम लेते हैं ना, फीडबैक। ये उसका फीडबैक है उसके एम्प्लॉयर से, कि उसने उससे कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ वही कि जो वो खाता था, बाकी हर चीज उसके हाथों में उसने जो है वो कर दी। पर क्या पोतीफोर की पत्नी उसके हाथों में थी? आइए देखते हैं अगली आयतों में। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आमेन। सो यहाँ पर कहा, इसीलिए मैं सोचती हूँ यहूदा का पन्ना जो है यूसुफ की कहानी के बीच में एक बड़ा ऑकवर्ड वे से जो है वो डाला गया है। और वो शायद इसीलिए डाला गया है ताकि हम कंट्रास्ट कर सके। यहूदा के ऊपर कोई टेम्पटेशन नहीं आई। यहूदा अपने बाप से अलग नहीं हुआ। यहूदा अपने घराने से भी अलग नहीं हुआ। वो एज अ गुलाम जो है वो किसी घर में पेश नहीं किया गया, बट उसने अपने स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड नहीं रखा। हर सहूलत के बीच में, जैसे हवा थी, हवा को हर एक पेड़ खाने की इजाजत थी, पर यीशु मसीह 40 दिन भूखा और प्यासा था। हवा के पास एक ही पेड़ नहीं खाना था, बाकी सब पेड़ के फल खा सकती थी। वो भूखी नहीं थी। और उसने उसी पेड़ की लालसा की जिस पेड़ के बारे में खुदा ने मना किया था, और शैतान ने उस पेड़ के फल को उसके सामने बड़ा खूबसूरत दिखाया। उसकी आंखों के जरिए से उसे लगा कि बहुत खूबसूरत है, खाने में भी जो है वो बहुत अच्छा होगा, और खुदा ने मुझसे जो है शायद कुछ छुपा रखा है और मुझे खुदा जैसा बनना है। और ये सारे लालच दे के जो है शैतान ने उसे जो है वो फंसा लिया। इनफैक्ट जब हम यीशु के कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, यीशु मसीह जो हैं वो 40 दिन 40 रात बियाबान में भूखे प्यासे थे, जब शैतान आजमाइश लेकर आया और उसने कहा कि पत्थरों को कह, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों को कह, तो पत्थर जो है वो क्या बन जाएंगे, रोटी बन जाएंगे। तो यीशु मसीह ने भूखे प्यासे होते हुए भी, जब वो बहुत भूखा था, उसने इतनी जो है डेयर नहीं किया कि वो खुदा के वचन के अगेंस्ट जाए। उसने कहा क्योंकि लिखा है। सो उसका जो लड़ाई करने का जो शस्त्र था, जो उसकी स्वॉर्ड थी, टू एज स्वॉर्ड जो उसने इस्तेमाल की शैतान के विपरीत, वो था खुदा का कलाम। और उसने खुदा के कलाम को वहां पे कोट किया। 3 बार वो उसके पास आता है, और तीनों बार खुदा यीशु मसीह ने कलाम को वहां पर इस्तेमाल करते हुए शैतान को जो है वहां से भगा दिया। यहूदा के पास हवा के जैसी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि उसे जो है कनानी औरत के साथ शादी करनी थी। पर यूसुफ के पास टेम्पटेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो हर चीज में आगे बढ़ गया है। और एक औरत आकर जो उसको देखती है, और उसने जो है उस पर आंख लगा ली और उसके साथ सोना चाह रही। इमेजिन करें कि एक टाइम की बात नहीं है, उसने कितनी बार उसे उस नजरों से देखा होगा। और एक नौजवान बच्चा है, कितनी बार जो है उसने उसको छुआ भी होगा अलग तरीके से, ताकि वो इग्नाइट हो, वो पैशनेट हो जाए उसके साथ सोने के लिए। बट यहाँ पर उसके करेक्टर में एक चीज बहुत खास मिली। उसने ये नहीं कहा कि ये ग्रेट विकेडनेस मैं कैसे तेरे हस्बैंड के विरोध में कर सकता हूं। उसने ये कहा, इतनी बड़ी
विकेडनेस मैं कैसे खुदा के अगेंस्ट कर सकता हूं। तो आप उसकी मेंटेलिटी को जो है वो समझ सकते हैं कि उसका सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल किसके सामने कर रहा है? खुदा के सामने कर रहा है। डर और खौफ जब खुदा का हमारी जिंदगी में होता है तो हम इंसानों से नहीं, हम खुदा से डरना शुरू करते हैं। इसीलिए मैरिज लाइफ में हस्बैंड और वाइफ का नजदीक आने का एक ट्रायंगल बताया गया है। ट्रायंगल में ऊपर खुदा है, नीचे हस्बैंड और वाइफ है। जितने क्लोज वो खुदा के जाते हैं उतने क्लोज एक दूसरे के आ जाते हैं। सो इसीलिए कहने वाले थियोलॉजियंस कहते हैं कि जो परिवार इकट्ठे प्रार्थना करना जानता है वो इकट्ठे रहना भी जानता है। यहाँ पर उसकी जो तवज्जो है वो खुदावंद है और खुदा के हुक्मों के। अब ये हुक्म तोड़ना हुआ कि व्यभिचार मत कर, या यीशु मसीह ने जो डिटेलिंग दी कि अगर तू देख भी लेता है किसी को तो तूने व्यभिचार कर दिया। इमेजिन करें कि वहां पर ना चर्च है, ना पास्टर है, ना उसके पास बाइबल है, ना यीशु मसीह की उसके पास गॉस्पल है, बट क्या खुदा उसके पास है? खुदा के हुक्म उसके जहन में है। खुदा का हुक्म उसके सर माथे पर है और वो खुदा के हुक्म के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना चाह रहा। सो यहां पर मूसा ने आके 10 हुक्म नहीं दिए। मूसा भी आया भी नहीं, 400 साल के बाद आएगा जब 10 हुक्म खुदा ने जो है उसके दो पत्थरों में, टैबलेट्स में जो है उसे दिया है। सो हम देखते हैं कि ये इंसान खुदा के साथ जाति तौर से कितना स्ट्रांग था कि इसे लिखित तौर से कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं पड़ी। कैन यू से हमें, हमारे पास तो लिखित है, हम तब भी हम्म, कंफ्यूज हैं कि हमें मानना है कि नहीं मानना है। पर इस व्यक्ति के पास कुछ भी लिखित नहीं है। खुदा के लोग कैसे बचाए गए हैं? खुदा ने हर सदी में, चाहे लिखित हो चाहे ना हो, खुदा ने अपने लोग बचाए हैं। उन लोगों को जिन लोगों ने अपने आप को पूर्ण तौर से परमेश्वर के हाथों में दिया है। सो यहाँ पर जब वो कहता है कि वो खुद भी टेस्टिफाई कर रहा है कि उसके मालिक ने उस पर कितना विश्वास किया है, कि घर की हर एक चीज उसको पता भी नहीं है कैसे चल रही है, सब कुछ उसके अधिकार में है, पर उसने कहा तुझे छोड़, क्योंकि पत्नी किसकी है? वो पोतीफोर की। सो तुझे छोड़, हर चीज मेरे हाथों में है, और ये विकेडनेस मैं खुदा के अगेंस्ट कैसे कर सकता हूँ? एंड दैट्स अ पावरफुल वर्ड। क्या जब हम करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये खुदा के विरोध में पाप कर रहे हैं? हम इतने इंसेंसिटिव हैं कि हमें पता भी नहीं लग रहा कि हम खुदा के विरोध में पाप कर रहे हैं। होल चर्च, वर्ल्ड चर्च कितना इंसेंसिटिव हुआ है। इसका मतलब खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं है। खुदा के साथ रिलेशनशिप होने से आप सेंसिटिव होंगे हर एक पाप से, हर एक गलत बात से, और अपने आप को पाप से जो है वो अलग करेंगे। बेश बेशक आपको जो है उसकी कीमत चुकानी पड़े। और इसी तरह से यूसुफ को भी जो है वो चुकानी पड़ी। 10वें वचन में आइए देखें आगे क्या होता है। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, और उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर घर में गया, और एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ओके। सो यह यहाँ पर हम देखकर देखते हैं वह अपना आ, वस्त्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सिस्टर जी। अब नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है। अब आई सिस्टर जी। नेक्स्ट पढ़ू 13। नहीं चलिए मैं ये समझा देती हूँ इतनी देर।
मैं सो कट करके दोबारा क्योंकि फोन आ गया था तो ओके, सॉरी। नो वरीज। सो यहाँ पर हम देखते हैं 10वें वचन में कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी इंसान किसी को इशारा कर रहा हो तो एक दिन में नहीं करता। वो कंटिन्यूस एवरी डे जो है उसे कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है अपनी नजरों से, अपने स्माइल से, कि वो पर्सन जो है आपके बीच में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर बाइबल बयान कर दिया, बाइबल ने भी, कि वो हर दिन, दिन ब दिन जो है उसके पास आकर उसको जो है वो बार बार कह रही थी कि तू आकर जो है मेरे साथ ले। और एक दिन उसको मौका भी मिला कि जब घर में कोई नहीं था और वो उस घर में गया जब काम के लिए, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसके कपड़े जो है वो पकड़े। यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूसुफ के कपड़े ही हमेशा लोगों की आंखों में जो है वो क्या कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, खनके हैं। कैसे? क्योंकि उसके वस्त्र जो है वो स्पेशल रहे हैं शुरू से। वेल, शारीरिक तौर से यस, क्योंकि वो बाप जो है उसका प्यार अपने बेटे के साथ होना और उसको एक खास वस्त्र देना जो उसने किसी को नहीं दिया था, जो रंग बिरंगा था, रेनबो की तरह था। वेल, खुदा का तख्त जो है उसके आसपास क्या है, रेनबो है। और उसकी प्रेजेंस को, उसकी ग्लोरी को जो है वो दिखाता है। सो रिप्रेजेंट कर क्या रहा है कि हमारी धार्मिकता हमारे वस्त्र है। खुदा जब अपनी धार्मिकता हम पर देता है, हम न्यू टेस्टामेंट में ये सीख रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी यही सीख रहे हैं कि खुदा की जो धार्मिकता है वो हमारे वस्त्र हैं। आदम और हवा के वस्त्र उनसे छिन गए जब उन्होंने पाप किया, और बार बार उसके कपड़ों को पकड़ा जा रहा है। यानी उसकी धार्मिकता पर अटैक जो है वो हो रहा है कि किसी भी तरीके से इसकी धार्मिकता जो है अगर हमने खो देते हैं, तो शैतान को ये है कि इसकी धार्मिकता अगर खत्म हो जाए तो खुदा अपने आप इसके विरोध में खड़ा हो जाए। सो इसलिए यहां पर भी हम देखते हैं कि उसने जो है उसकी धार्मिकता को पकड़ने की कोशिश की, और उसने लिटरली अपने कपड़े वहां पर निकाल के उसके हाथों में, क्योंकि वो उसे जाने नहीं दे रही थी, तो उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े उतार कर जो है उसे दे दिए, और वहां से जो है वो भागा और बाहर को चला गया। अब ये चीज जो है वो हो गई, मतलब छोटा सा बीज था, भूमि में गिरा, जैसे हमने पिछली अपनी लेसन्स में देखा। छोटा सा बीज था, उनका बीज था नफरत का, इसका बीज था अडल्ट्री का। सो वो छोटा सा बीज था और वो बीज को उसने चेरिश किया, फ्लोरिश किया, और वो बढ़ता बढ़ता, अगर उसी टाइम रोक लेती अपने आप को तो बच जाती, पर उसने फ्लोरिश किया, चेरिश किया, और अब क्या हो गया, पूरा पेड़ बन गया। और पेड़ बनने के बाद क्या हुआ, अब वो तो भाग गया उसके हाथ में उसका कपड़ा जो है छोड़कर, इससे पहले कि वो जाके कंप्लेन करे पोतीफोर को कि तेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसे किया। पोतीफोर की पत्नी, इससे पहले कि वो अपना जाके बयान दे, पोतीफोर की पत्नी ने अपना बयान जो है वो पेश किया, और फिर वो बयान क्या था, एक पाप के बदले दूसरा पाप। ना, इसीलिए यीशु मसीह ने यकूब की पत्नी ने कहा, अगर तुम एक पाप करते हो, तुमने सारे हुक्म तोड़ दिए। कैसे तोड़ दिए? क्योंकि एक पाप के बचाते बचाते आप 36 और जो है वो पाप गड़ेंगे, और जो है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ जो है वो बोलते जाएंगे। और क्या होगा, सारी उसकी मोती जो थे, मोती जो है जो पिरोए हुए हैं खुदा ने माला की तरह अपने हुक्मों के, वो सारे बिखर जाएंगे। एक मोती गया तो सारे के सारे मोती जो है वो बिखर गए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो है अपने कपड़ों को वहां पर लिटरली उसके हाथों में छोड़कर जो है वो भाग निकला, और ये मौका मिल गया शैतान को कि किस तरह से अब उसको एक्यूज कर सके। सो आइए देखिए 13वें वचन में। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने
के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। ओके, अब यहाँ पर क्यों उसने ये घड़ा? क्योंकि यूसुफ कपड़ों के साथ आया था, पर जब वो भागा है, उसका भागना और बिना कपड़ों के भागना क्या दर्शाता होगा लोगों को? कि समथिंग फिशी, कुछ तो गलत हुआ है। कहाँ पे गलत हुआ जी। है? अब लोगों की नजरें और लोगों की बातों से लोग कैसे हैं, बातें करने शुरू कर देते हैं, ये तो कपड़ों में गया था, बड़े आराम से गया था, ये भागा क्यों आया है और नंगा क्यों आया है? तो क्वेश्चन अराइज हुआ है कि क्या हुआ है। अब उस पिक्चर को फुलफिल करने के लिए, ताकि पोतीफोर की पत्नी के ऊपर जो है वो बातचीत ना आए, तो उसने क्या किया? उसने एक कहानी बनाई, जो कहानी बिल्कुल भी सच नहीं थी। उस कहानी में उसने झूठ को गढ़ा। इसका मतलब पोतीफोर की पत्नी सिर्फ लालसा से भरी थी, कोई प्यार नहीं था उसको यूसुफ के करेक्टर से या यूसुफ के साथ। बहुत सारे लोग हमारी जिंदगियों में ऐसे भी आते हैं, आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। कहने में वो कहेंगे आपको कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर क्या वो आपकी आत्मिक जिंदगी के साथ मसरूफ हैं? क्या आपकी आत्मिक जिंदगी में कोई भी इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं। अगर आपकी आत्मिक जिंदगी के साथ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उनका इंटरेस्ट कहां पर है? ट्राई टू फाइंड आउट। शारीरिक या बॉडी में। सो इसलिए यहां पर भी हमें ये देखने को मिलता है, औरत कितने दिनों से उसके पीछे थी, पर उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो उसका परमेश्वर कौन है, उसका करेक्टर इतना अच्छा क्यों है। उसका सिर्फ इतना था कि वो सुंदर था। इनफैक्ट रबेका सुंदर थी, सारा सुंदर थी, रेचल भी सुंदर थी, बार बार बाइबल जो है बयान कर रही है। तो कैसे हो सकता है कि यूसुफ सुंदर ना हो? यूसुफ डेफिनेटली सुंदरियों में से पैदा हुआ है, और वो ऑफ कोर्स हैंडसम होगा, सुंदर होगा और नौजवान था। अब इस औरत ने, जो कि नौजवान नहीं थी, हमारे जितनी उम्र की होगी या हमसे छोटी होगी, पर इस औरत ने जो है उस पर नजर की और उसकी सिर्फ बॉडीली फॉर्म को प्यार कर रही है। और जब वो नहीं मिली, शैतान इज एग्जैक्टली लाइक दिस। वो आपकी गुडनेस से प्यार नहीं कर रहा, वो आपको बैडनेस में लेकर आने के लिए प्यार कर रहा है, और दिखाता है प्यार कर नहीं रहा, सिर्फ आपको घात करने की कोशिश कर रहा है। और हम सोचते हैं कई बार, ऐसे लोगों को वो पेश करता है कि कई बार हम भी घबरा के ये सोचने लगते हैं, यार ये मुझे प्यार कर रहा है। ना 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 ना, एवरी वन हैज देयर ओन मोटिव्स। अब उसको फाइंड आउट करना जो है, खुदा की समझ से, खुदा की अकल से हमें, और वो फाइंड आउट कैसे करेंगे? कलाम के जरिए से। अगर अगर कोई व्यक्ति सोने की बात करे, तो देखें कि खुदा के हुक्म के अनुसार है या नहीं है। उसने जो है खुदा के हुक्म को देखा कि खुदा का हुक्म नहीं कह रहा मुझे, और मैं खुदा के अगेंस्ट कैसे इस पाप को जो हूं वो कर सकता हूं। और उसने नहीं किया, बनिस्बत यहूदा कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। इमेजिन करें, खुदा के जो फल हैं, आत्मा के फल हैं, उसमें उसमें क्या है? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल रखना, किसी चीज का इनकार करना जो खुदा के हुक्म के अनुसार नहीं है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके पास खुदा के फल हैं, उसके पास खुदा का करेक्टर है, उसके पास लॉयल्टी है। और यहाँ पर वो खुदा के करेक्टर को ज्यादा महत्व देता हुआ, खुदा के हुक्मों को ज्यादा महत्व देता हुआ नंगा भागा। और कहानी ये बनी कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की और उसको सोने के लिए कहा। और यहाँ पर शब्द उसे हिब्रू यानी
जो अक्रॉस गया हो या पार किया गया हो, उनको हिब्रू कहते थे कि ये वो लोग हैं जो पार किए गए हैं। इसने आके मुझे इंसल्ट किया है। और उसने ये स्टोरी अपने दासों को बताई ताकि फर्स्ट एविडेंस जो है उसके दास बन जाए, और उसके बाद पोतीफोर जब आए तो पोतीफोर को जो है ये बात बता दी जाए। फिर क्या होता है 19 वचन में? अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। पर यहुआ उस यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आमेन। इसलिए इसलिए बंदी आगे पढ़ना सिस्टर जी। पढ़ दे अब सिस्टर। ओके। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। आमेन। यूसुफ के हाँ जी। वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर आमीन। हम देखते हैं कि जब पोतीफोर आया, तो पोतीफोर को जब सुनने को मिला कि उसकी पत्नी ने क्या बातें की, तो वो गुस्से में आ गया। ही बिकेम एनरेज्ड। और उसने यूसुफ को मारा नहीं, यूसुफ को पीटा नहीं, पर यूसुफ को क्या कर दिया? जेल में जो है वो डाल दिया। प्रश्न ये उठता है, क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के करेक्टर को जानता है? पोतीफोर का ट्रस्ट जो था वो यूसुफ पर क्या पत्नी से ज्यादा नहीं होगा? अगर पत्नी ये सारे इशारे करती है, कई बार हस्बैंड जो है, अगर औरत किसी के साथ हंस रही है और वो इंटरेस्ट शो करके हंस रही है या देख रही है, आदमी अपनी औरत की देखनी से और उसकी मुस्कुराहट से जो है वो जान लेता है कि मेरी औरत जो है इसमें इंटरेस्टेड है। एम आई राइट और नॉट? वाइस वर्सा कर लेते हैं, औरत को देख लेते हैं कि औरत अपने आदमी की नजर को, कैसे वो किसी औरत को देख रहा है और कैसे उसको देखकर उसके आव भाव उसके चेहरे में आ रहे हैं, तो क्या वो पहचान नहीं लेती कि ये आदमी जो है उसके साथ इंटरेस्टेड है कि नहीं? Yes, हाँ, जी। अब औरतें हम जान रही हैं क्योंकि हम सब औरतें हैं, इसलिए हम ये समझ सकते हैं। उसी तरह से आदमी भी जो है वो समझते हैं। सो हम एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बना सकते, पर हम बेवकूफ बनाते हैं। बट कुछ लोग बेवकूफ बनते हैं क्योंकि वो अपने घर को तोड़ना नहीं चाहते। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोतीफोर को गुस्सा आया। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि यूसुफ पे गुस्सा आया। उसने कहानी किसकी सुनी? अपनी पत्नी की। कहानी में क्या था कि जो द वे योर सर्वेंट ट्रीटेड मी, तेरे दास ने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे साथ अगर मैं शब्दों में थोड़ी सी कमी आ रही है, बट आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द सीन, उस सीन और उन शब्दों को मैं थोड़ा सा समझा रही हूं कि उसे गुस्सा यूसुफ पर नहीं, उसे गुस्सा ये आया कि जो उसकी पत्नी ने कहानी गढ़ी, और उसकी पत्नी ने जो कहा कि तेरे दास ने मेरे साथ ऐसा किया। अगर उसे यूसुफ पर सच में गुस्सा होता तो वो उसी टाइम अपनी बेल्ट निकालता या छांटा छूटा जो भी होता है उस टाइम पे वो निकालता और अपनी पत्नी के सामने उसे मारता। पर उसने यूसुफ को बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं किया अपनी पत्नी के सामने। उसे सिर्फ जाकर जो राजा के प्रिजन था, जहां पे राजा के वो थे, वो और करीब जो है राजा के, वहां पे ले गया उसको। उसे डालना पड़ा क्योंकि वो यहां पर अब इस सिचुएशन में था कि अपनी पत्नी को सेव कैसे करे, उसकी इज्जत को सेव कैसे करे।
और यूसुफ से वो प्यार करता था। यूसुफ को वो जानता था कि ये खुदा से डरने वाला व्यक्ति है, इसको कैसे इससे अलग करे। तो उसने बड़ी समझदारी से जो है, उसे गुस्सा आया कि ये सब शरारत मेरी पत्नी की है, उसे पता था कि ये सब शरारत उसकी पत्नी की है, बट उसने जो है उसको प्रिजन में जो है वो डाल दिया। इनफैक्ट ये चीज हम देखते हैं, एक तरह का फेवर ही उसने किया, प्रिजन में डालना। क्योंकि पोतीफोर के पास, उसकी पत्नी के पास भी इतना अधिकार था कि उसे मार सकती थी वो, क्योंकि वो भी ऑफिसरान की जो है वो पत्नी है, वो फिरौन का ऑफिसर था। सो उसके पास भी उतनी हुकूमत थी कि वो इसको किसी भी कारणवश कोई भी एक्यूजेशन करके मार दे। पर उसने जो है उसको फेवर दी और उसे प्रिजन में डाल दिया, और खुदा उसके साथ था। इसका मतलब उसके दिल में कोई पाप नहीं था। पाक दिल खुदा को देखेंगे। वो पाक दिल था और खुदा उसके साथ था, और खुदा ने उसको अपना प्यार दिखाया, अपना अनुग्रह दिखाया। और फिर फेवर जो है, जेल में भी उसे वही मिली जो पोतीफर के घर में थी। यानी उसका करेक्टर, हर एक इंसान देख रहा है उसको, और हर एक इंसान एक ही चीज देख रहा है कि ये खुदा का बंदा है यार, ये खुदा का खौफ खाने वाला व्यक्ति है। और जेल में भी खुदा ने उसे ऐसी तरक्की बख्शी, कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं है। पहले गुलाम है, पोतीफोर के घर में दास है, अब वो जेल में बैठा है। बट खुदा ने उस सिचुएशन में भी उसकी इज्जत को जो है ऊंचा किया, उसके सिर को जो है वो ऊंचा किया। हम देख रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटी उसके पास बचपन से ही है। वो दास के रूप में भी, जेल में भी एक जेली बन के पहुंचा हुआ है, वहां पे प्रिजनर बन के पहुंचा हुआ है, पर वो लीडरशिप की क्वालिटी हर जगह काम कर रही है। और इसलिए खुदा ने उस क्वालिटी के इस्तेमाल जो है उस समय पर करना है जब उसके अपने लोग भूखे ना मर जाए। खुदा अगर तरक्की हमें दे रहा है तो उसका तवज्जो क्या है? उसकी कलीसिया है। एस्थर को उसने आम घर से निकालकर महलों में क्यों डाला था? मॉर्डेकाई कहता है शायद इसी दिन के लिए खुदा ने तुझे महलों में डाला है, ताकि तू अपने लोगों को बचा सके। God is preparing each one of us, not for ourselves, but for His people. खुदा अगर हमें इस्तेमाल कर रहा है, खुदा अगर हमें अपने कार्य में लेकर आ रहा है, खुदा अगर हमें लीडरशिप में लेकर आ रहा है, तो उसकी छोटी छोटी जो प्लानिंग्स हैं, अगर हम थोड़े में वफादार हैं खुदा के साथ, खुदा हमें बड़ा देगा। वो सॉरी, हर सिचुएशन में वफादार दिख रहा है, और इसलिए वो अपनी जिंदगी में, उसको खुदा ने इतना बड़ा टास्क दिया कि वो पूरी जो है कौम के लिए आशीष का कारण बना। क्या हम कंसिस्टेंट हैं खुदा के करेक्टर को अपने जीवन में रखने के लिए? क्या हम कंसिस्टेंट हैं खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए? क्या हम कंसिस्टेंट हैं खुदा के बीच में वफादारी रखने के लिए? अगर हम थोड़े में वफादार हैं तो खुदा हमें बड़े में भी जो है, बड़े में जो है वो लेकर जाएगा। और अगर हम उन उससे बड़े घेरे में, टेरिटरी में वफादार हैं, तो खुदा और हमें जो है वो आगे बढ़ाएगा। बट खुदा की तवज्जो यही है कि वो अपने लोगों के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, ताकि सिर्फ हम ही ना बचें, बल्कि वो सब बच सके। चाहे वो हमारे दुश्मन हो, चाहे हमारे अजीज हो। उसके भाई उसके दुश्मन थे, और खुदा ने उन भाइयों के लिए इसे इस्तेमाल किया ताकि वो उनको रोटी दे सके। सो आइए हम भी खुदा के साथ वफादार रहें, अपने जीवन में खुदा के हुक्मों को और खुदा को प्रथम स्थान दें। चाहे शैतान किसी भी सिचुएशन से हमें क्यों ना निकाल रहा हो, खुदा की फेवर हमेशा हर सिचुएशन में आपके साथ होगी, और खुदा खुद हमारे साथ हर सिचुएशन में खड़ा होगा। सो इसलिए ये लेसन हमें देखने को मिलता है कि खुदा अपने लोगों को, जो उसके लिए खड़े होते हैं, उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है, और उसी तरह से हमारे साथ भी जो है वो खड़ा है। सो आइए खुदा की आशीष और बरकत हम पर उसी तरह से हो,
और हमारा खुदा के साथ रवैया उसी तरह से हो जैसा खुदा का और यूसुफ का है, ताकि इस अंत के दिनों में हम खुदा के लोगों को बचाने के वसीले बन सकें। खुदा में आशीष और बरकत दे। और इस समय कोई भी जन जिसको भी खुदा की आत्मा हिदायत करे, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान स्मर्ति प्रभु यीशु, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਔਰਤੋਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, ਅਸੀਂ धन्यवाद ਗੁਣਾਂ करते ਨੂੰ, हैं। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन, आमीन। खुदा का शुक्र है, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बनी रहे। आमेन, आमीन। आमेन।